5 और 6 नवंबर 1947 को मकबूजा जम्मू में मुसलमानों के खून के साथ होली खेली गई। ये खून की होली जम्मू के हिंदू और सिखों ने खेली। निहत्ते मुसलमान बच्चे, बुजुर्ग और औरतों को तहते कर दिया गया। उनका सिर्फ यह कसूर था कि वो मुसलमान हैं। रेस्ट जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर मैं हूं मकबूल आजाद। नवंबर 1947 को हुकूमत की तरफ से मुसलमानों से कहा गया कि वो फौरी तौर पर पुलिस लाइन में जमा हो जाएं ताकि उन्हें पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त किया जा सके। चंद घंटों में ही पुलिस लाइन में भीड़ लग गई। 12 बजे दोपहर 36 ट्रक लाए गए। वहां से लोग धक्कम पेल करके इन ट्रकों पर सवार हो। ट्रकों के इस काफिले को सुचेतगढ़ ले जाने के बजाय कठुआ की सड़क पर डाल दिया गया और कुछ को सांबा और बाकियों को मेवा में उतार कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। छोटे बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया और कहा कि ये लो, ये है तुम्हारा पाकिस्तान। बाज लोगों को मारने से कबल उनको बेरहना किया गया, ये कहते हुए कि ये कपड़े महाराजा की मलकियत हैं। औरतों को अगवा किया गया। इन अगवा होने वाली औरतों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड चौधरी गुलाम अब्बास की साहिबजादी भी शामिल थी। उन्हें अगवा कर लिया गया। बाद में शेख अब्दुल्ला की जाती कोशिशों से उसे बाजियाब कराया गया। कत्ले-आम जारी था कि अंधेरा छा गया। कुछ लोग वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। वो रात भर चलते रहे। सुबह जब अजान की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। 6 नवंबर को 25 ट्रकों और बसों का दूसरा काफिला बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। काफिले के आगे और पीछे फौजी गाड़ियां थी, जिसे यह तासुर दिया गया कि यह काफिला बाहिफाजत वहां से निकलेगा। मगर ये मुहाफिज जो थे यही कातिल निकले। उन्होंने इस काफिले को सियालकोट ले जाने की बजाय रणबीर नहर पर पहुंचाया, जहां मुसल्लह हिंदू और सिख गुंडे मौजूद थे। अक्सर मर्द कत्ल कर दिए गए, औरतें अगवा कर ली। कुछ ने भागकर जान बचाई और कैंप में वापस आ गए। जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर गवर्नर जम्मू चेतराम चोपड़ा के अहकाम थे कि किसी मुसलमान को अस्पताल में दाखिल ना किया जाए, लिहाजा वो तड़प तड़प कर मरते रहे। शेख अब्दुल्ला ने जब जम्मू के हालात बारे सुना तो वो जम्मू पहुंचा। मुसलमानों की हालत देखकर उसकी आंखें भी भर आईं। शेख अब्दुल्ला ने मुसलमानों के लिए तालाब खटीका में सरदार अकरम खान की हवेली में आर्जी अस्पताल कायम कराया। उसकी निगरानी डॉक्टर अब्दुल करीम और डॉक्टर रहमतुल्लाह के स्पुर्द की। 5 और 6 नवंबर के वाक़यात से मुसलमानों का एक वफ़द हुकूमत हिंद की तरफ से मुकर्रर करदा नुमाइंदा जस्टिस कंवर दलीप सिंह से मिला और यकीन दिलाया कि वो महाराजा के वफादार हैं। वो अपना घर बार और कारोबार नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। मगर उन्हें जवाब मिला कि उनका पाकिस्तान जाने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दी जा सकती। एक मद्रासी अखबार नवीस जो कश्मीर टाइम्स का एडिटर था, वो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा था उसकी रिपोर्टिंग अखबार में करता। उसे पकड़कर कठुआ से भारतीय सरहद पर छोड़ दिया गया। उसका कहना था कि मुसलमानों के खून से डोगरू ने जो होली खेली उस पर हर शरीफ आदमी का सर शर्म से झुक जाता है। उसने लिखा, पाकिस्तान जाने वाले काफिलों पर डोगरा सिपाहियों को गोलियां चलाते देखा। हिंदू और सिख गुंडे उन्हें कत्ल करते और औरतों को अगवा कर लेते। जो मुज़ाहमत करता उस पर भी गोली चला दी जाती। ये सारा कुछ हिंदू सिविल और फौजी अफसरान की हिदायत के मुताबिक हो रहा था।
جب کرنل بلدیو سنگھ نے کوٹلی سے پسپائی اختیار کی تو اس کی بٹالین میں 60 سے 70 مسلمان جوان اور افسر تھے۔ نوشہرہ پہنچنے پر اس نے مسلمانوں کو صفاقی سے قتل کرا دیا۔ شیخ عبداللہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے مہر چند مہاجن وزیر اعظم سے احتجاج کیا تو مہاجن کا جواب تھا کہ وہ غدار تھے۔ وہ غدار ہوتے تو کوٹلی سے نوشہرہ تک کئی مواقع پر وہ مجاہدین سے مل سکتے تھے، مگر وہ نہ ملے۔ 6 نومبر کی یاد میں ہی یوم شہدائے جموں منایا جاتا ہے۔